बिहार मिथिला न्यूज में आपका स्वागत है। मैं मनोज। जैसे ही कोरोना संक्रमण खत्म होता है, पिछले वर्ष की भांति इस बार भी बाढ़ का खतरा मंडराने लगता है। मौसम विभाग के अनुसार बुधवार से लेकर के शनिवार तक तेज बारिश एवं गरज के साथ छींटे पड़ेंगे। गौरतलब है कि इससे पहले भी यास चक्रवात की वजह से दरभंगा के शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र में काफी नुकसान हो चुका है। जहां आम एवं फसल को नुकसान पहुंचा है, वहीं दूसरी तरफ कई घरों को भी नुकसान पहुंचा। आपदा प्रबंधन विभाग के लिए चाहे बाढ़ हो, चाहे कोरोना हो या फिर ये मौसमी चक्रवात, इससे हो रहे नुकसान से लोगों को काफी संकट में डाल दिया है। हम बता दें कि मौसम विभाग की सूचना के अनुसार अब पूरे बिहार में मानसून 12 जून के बाद जोर पकड़ने लगेगा, लेकिन इसके साथ ही बुधवार से लेकर शनिवार तक बारिश के आसार हैं, जिससे कई नदियों का जल स्तर भी बढ़ेगा और एक बार फिर बाढ़ का खतरा उत्पन्न हो जाएगा। तो देखिए एक रिपोर्ट। अभी तक सरकार सिर्फ कोरोना से लड़ाई लड़ रही थी, लेकिन अब समय आ गया है जब कोरोना के अलावा सरकार मॉनसून और बाढ़ से लड़ना होगा। बिहार में इससे पूर्व 2020 में भी कोरोना खत्म होते ही बाढ़ का कहर, कई तटबंध टूट गए थे और लोग, जिला प्रशासन और सरकार कोरोना भूलकर बाढ़ में लग गई थी। अब वही समय आने वाला है। मौसम विभाग के अनुसार बिहार में अब तेज बारिश गर्जन के साथ छींटे पड़ेंगे और इसकी शुरुआत मंगलवार की शाम से प्रारंभ हो गई है। और इस तरह अब सरकार और जिला प्रशासन को कोरोना के तरफ से हटकर अब अपने कर्मचारी अधिकारियों को तटबंध और बाढ़ की सुरक्षा के साथ आपदा प्रबंधन पर लगना पड़ेगा। अब लोग कोरोना को भूल ही गए। अब तो बारिश का मौसम आ गया, बाढ़ और बारिश से लोगों को निजात चाहिए। सरकार भी इसमें लग गई कि किस तरह निजात दिलाएं, और पब्लिक को अब चिंता है जो अगले साल जो बाढ़ की स्थिति थी फिर इस बार होगी, हमारा क्या होगा। अब सरकार तो ध्यान देगी ही, लेकिन हमें भी सतर्क रहने की जरूरत है। बिहार के कई हिस्से में आज से मौसम बदल सकता है। मौसम विभाग ने आंधी, पानी और वज्रपात की चेतावनी के साथ येलो अलर्ट जारी किया गया है। बताया गया है कि बिहार के कई हिस्से में बुधवार से शनिवार यानी 12 जून तक तेज आंधी, पानी के साथ वज्रपात हो सकता है। चेतावनी के अनुसार उत्तर पश्चिम बिहार के पश्चिमी चंपारण, सीवान, सारण, पूर्वी चंपारण और गोपालगंज के कुछ हिस्से में बादल गर्जन के साथ आंधी तूफान आएगा। उत्तर मध्य बिहार के सीतामढ़ी, मधुबनी, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, वैशाली, शिवहर और समस्तीपुर में भी मौसम का ऐसा ही हाल रहने की संभावना है। इसके अलावा दक्षिण मध्य और दक्षिण पूर्व बिहार के लिए भी 12 जून तक येलो अलर्ट जारी किया गया है। पटना सहित विभिन्न जिले में इस दौरान 30 से 40 किलोमीटर की रफ्तार से हवा चलने की संभावना जाहिर की गई है। अभी पिछले 4 दिनों से जिस तरह से गर्मी पड़ रही है, उस हिसाब से बारिश काफी तेज हो सकती है। मौसम विभाग के अनुसार समय से पहले ही बिहार में मानसून की बारिश शुरू हो सकती है। उधर पूर्वी चंपारण में मंगलवार को कई जगह पर बारिश हुई, वहीं शाम में गया में बारिश हुई। साथ ही पटना का तापमान चढ़ा रहा। दिन भर लोग गर्मी से परेशान रहे। पटना का पारा 40 के पार हो गया था। इस वजह से लोग घरों में ही कैद रहे। वहीं रात में भी गर्मी से निजात नहीं मिली। इधर उत्तर पश्चिम बिहार में कई जगह पर बारिश होने से मौसम में बदलाव देखने को मिला। मौसम विज्ञान के अनुसार 11 जून के आसपास बंगाल की खाड़ी के उत्तरी भाग में कम दबाव का क्षेत्र बनेगा, जो मानसून को बिहार होते हुए देश के उत्तरी हिस्से में बढ़ने में मदद करेगा। बिहार में इस सप्ताह के अंत तक मानसून के प्रवेश के आसार प्रबल हैं। देश के अन्य हिस्से में पिछले 1-2 दिनों में समय से पूर्व मानसून के पहुंचने की बात की उम्मीद बढ़ गई है। इस बार मानसून बिहार में समय से पूर्व पहुंचेगा। सूबे में मानसून की पहली बारिश पूर्णिया में 13 जून को होती है, लेकिन इस बार 12 जून तक मानसून की पहली बारिश के आसार जताए जा रहे हैं।
इसके बाद पटना और गया में भी यह तय समय 16 जून से पहले ही पहुंचेगा। बिहार में मानसून झूम कर बरसेगा और शनिवार से राज्य के अधिकतर हिस्से में तेज हवा के साथ झमाझम बारिश दर्ज की जाएगी। इस बार मानसून के लौटने की मानक तिथि में भी बदलाव किया गया है। बंगाल की खाड़ी में बन रहा कम दबाव का क्षेत्र मौसम विज्ञान केंद्र पटना के निदेशक विवेक सिन्हा ने बताया कि बंगाल की खाड़ी में एक कम दबाव का क्षेत्र विकसित हो रहा है। 11 जून तक इसके विकसित होने के आसार हैं। इससे मानसून के प्रसार को बेहद अच्छी गति मिलेगी, क्योंकि पश्चिम बंगाल के बागडोगरा के 3 दिन पहले यह मानसून पहुंचा है और हर तरफ की परिस्थितियां मानसून के प्रसार को सपोर्ट कर रही है। ऐसे में 12 जून तक मानसून का आगमन होगा। मानसून सीजन में बिहार में मानसून की बारिश सामान्य से थोड़ी कम रहने का पूर्व अनुमान पहले ही किया गया है, लेकिन जून महीने में मानसून सूबे में जमकर बरसेगा। अगले कुछ दिनों में सूबे के कई भाग में मानसून के सामान्य से अधिक बारिश होगी। इससे पहले प्री मानसून की बारिश भी सूबे में होगी। मानसून की बारिश की औपचारिक घोषणा मौसम विज्ञान केंद्र की ओर से 2 दिन तक होने मानक के अनुसार वाली बारिश के आधार पर किया जाएगा। हालांकि अब यह सब लोग समझने लगे हैं कि मार्च के बाद कोरोना का प्रकोप बढ़ता है, तो दूसरी तरफ जून के बाद बाढ़ का कहर, और दोनों दूसरे के बीच इस तरह संबंध बन चुके हैं कि कोरोना भूलते ही लोग बाढ़ का संकट, जिससे आम जनता के साथ सरकार और जिला प्रशासन पूरी तरह दोनों संकट से बचने और बचाने के कार्य में लिप्त हो जाती है, जिससे विकास का कार्य आम जनता का भी और सरकार का भी अवरुद्ध होने लगता है। ब्यूरो रिपोर्ट, बिहार मिथिला न्यूज, दरभंगा। तो हम बता दें कि लगातार कोरोना के संक्रमण को देखते हुए जिला प्रशासन और राज्य सरकार लगातार लोगों को बचाने का प्रयास कर रही थी, लेकिन अब सरकार को और जिला प्रशासन को एक बार फिर कोरोना संक्रमण से हटकर अब बाढ़ और लोगों को आने वाले इस मानसूनी विपदा से बचाने पर ध्यान देना पड़ेगा। इसीलिए पूरे बिहार के अपर सचिव और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी सभी जिला अधिकारियों को आदेश दिया है कि वो तटबंध की मरम्मति से लेकर के आने वाले बाढ़ के संभावित खतरे के लेकर के अपने अधिकारी और कर्मचारियों को लगा दें। अब ये कहा जा सकता है कि कोरोना का केस कम होते ही अब एक फिर बाढ़ का संकट मंडराने लगा है। लगातार 3 दिनों तक तेज बारिश की सूचना मौसम विभाग ने दी है, तो रहिए अलर्ट। लेकिन बिहार मिथिला मंच न्यूज को यूट्यूब में सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और फिर शेयर करें, ताकि हम आपको रखेंगे हर खबर के लिए अपडेट। में मिथिला मंच न्यूज फेसबुक पेज को भी लाइक करें। धन्यवाद।